दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी पेपर की तैयारी करते हैं, किसी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमारे मन में, हर किसी के मन में एक चाहत होती है कि मैं तैयारी अगर करूं, अगर मैं प्रिपरेशन करूं, अगर मैं उस मंजिल को पाऊं तो मैं टॉपर बनूं। और टॉपर बनना सिर्फ ये नहीं होता कि रैंक 1 वाले ही टॉपर कहलाते हैं, क्योंकि रैंक 1 तो जाहिर सी बात है किसी एक ही बच्चे को, किसी एक इंसान के हाथ में ही आएगी। लेकिन जो सिंगल डिजिट रैंकर होते हैं, या डबल डिजिट रैंकर होते हैं, या ट्रिपल डिजिट रैंकर भी होते हैं, वो सब टॉपर की ही काउंटिंग में आते हैं बेटा। तो उस टॉपर बनने की जो चाहत होती है वो हर किसी के मन में होती है। और उसी टॉपर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, कैसे हमें आदतें अपनानी चाहिए। यानी एक टॉपर, जैसा कि आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि जो विनर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग नजरिए से, अलग अंदाज से करते हैं। बस इतना सा फर्क होता है। और उसी अंदाज को आज जानेंगे हम लोग कि वो ऐसे क्या क्या हैबिट्स, क्या क्या लाइफस्टाइल, क्या क्या चीजें वो फॉलो करते हैं कि हम भी एक टॉपर की कैटेगरी में आए और हम उस रेस में विनर बन सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक सामने एक चीज लिखी हुई है, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाया करते। यानी कि जब हमने इस जीत का मन में ठान लिया ना कि हमें नीट फोड़ना है, हमें नीट 2022 में रैंक लेकर के आनी, हमें नाम के सामने डॉक्टर लिखवाना है, हमें विनर बनना है, हमने सफेद कोट पहनना है, और मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं कॉलेज के गेट तक आपको छोड़ के आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोग अगर जीत की उम्मीद रखते हो ना, तो बहाने बनाने बिल्कुल बंद कर देने हैं। चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं बिल्कुल खुश हूं, चाहे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, फैमिली में क्या चल रहा है, किसका फंक्शन चल रहा है, सब छोड़ दो फिलहाल के लिए। अभी इन 2 महीनों में जी जान लगा दो। अगर आपके अंदर वो आग है, आपने वो मान लिया है कि मुझे फोड़ना ही है, तो बस जुट जाओ, जुट जाओ। एक्सक्यूज बनाना बंद कर दो। नो एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज तो हमें बनाने ही नहीं है। बहाने वो बनाते हैं जो जीत की उम्मीद नहीं रखते, या फिर एक सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। वो वाला तो हमने रखना ही नहीं। हमें तो एक दृढ़ निश्चय, एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड हो गए ना हम तो। इसी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, यानी एक टॉपर कैसे बना जा सकता है, एक अच्छी रैंक कैसे गेन की जा सकती है, हम उस टॉपर की कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, उन्हीं सब चीजों को आज आपके लिए लेकर के आया हूं बेटा। क्योंकि इस समय हर बच्चे के मन में चल रहा है कि मेरी रैंक कितनी आएगी, मेरी रैंक कैसे बूस्टअप हो सकती है, वो सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हर उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जिसका जवाब आप बार बार लेक्चर्स के अंदर, बार बार यूट्यूब सेशन के अंदर, बार बार आप प्लस सेशन के अंदर, स्पेशल सेशन के अंदर पूछते रहते हैं। तो फटाफट से, शानदार तरीके से ज्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे और हर बच्चे तक पहुंचे ये सेशन। ऐसी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। शेयर करने से बढ़ती हैं चीजें, और बढ़ाना तो है ही। इस देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, अपने गांव को, अपने घर को आगे बढ़ाना है, नाम रोशन करना है अपने माता पिता का, और अपने इस बड़े भाई, छोटे भाई जो मानते हो उसका भी थोड़ा सा कर देना यार। बस सबसे पहली चीज लिखिए, स्टार्ट अर्ली। यानी एक टॉपर जो बनता है ना, एक टॉपर बनने का ये नहीं है कि वो एक दिन में टॉपर बन गया, कि ले भैया इंजेक्शन लगा दे तेरे को आज और ले कल टॉपर बन जाएगा। ऐसा कोई चाबुक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है कि टैबलेट है खा ले, आज तेरे दिमाग में सब कुछ आ जाएगा, कल नीट का पेपर दे आइए, है ना। वो चीज नहीं हो सकती है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा होगा आपके खुद के घर में, परिवार में, फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 9th में, क्लास 10th में होते हैं। उसी टाइम उनको दिमाग में, उसी टाइम उनके दिमाग में एक चीज क्लियर रहती है कि मुझे पीसीबी लेना है, पीसीएम लेना है, मुझे आर्ट लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है। जो भी फील्ड मुझे चूज करना है 11th क्लास में जाने पर, वो बिल्कुल पहले से क्लियर करके चलते हैं। और वो जो क्लियर करके चलते हैं, उनका एक विजन होता है उस चीज को लेकर के।
यानी टॉपर बनने की जो रेस है ना, वो रेस बहुत देर पहले शुरू हो चुकी थी। कई बार हम लोग उस रेस में पहुंचने के लिए देर कर देते हैं। हम लोग उस रेस में पहुंचे ही देर में तो पीछे ही रहेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो जब भी हमें तैयारी करनी है, हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें किसी भी मंजिल को पाना है, उस मंजिल को पाने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर करो, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। आप अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने आप को रेडी करो, तब तक अपना एक गोल तो सेट कर लो। गोल डिसाइड करने में बच्चा क्लास 11th में आता है और उसको ये नहीं पता होता कि करना क्या है। गोल डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस बच्चे के लिए। तो वो चीज हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो टाइम वेस्टेज नहीं करना है, जल्दी से जल्दी शुरू करना है। और जल्दी से जल्दी शुरू करके जो बच्चा टॉपर बनता है ना, वो टॉपर ऐसे ही नहीं बना कि वो बस मम्मी पापा ने बोला और उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी और चलो भैया हो जाएगा काम। भैया जब हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तब तक तो बहुत सारी तैयारी, बहुत सारा कोर्स, बहुत सारी चीजें सीख चुका होता है। वो टेस्ट देना शुरू कर चुका होता है, वो अपने आप का एनालिसिस करना शुरू कर चुका होगा, बहुत सारी चीजें कर चुका होगा। इसी के साथ कुछ और बेहतरीन बातें, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। प्रॉपर प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको गोलगप्पे खाने भी जाना है ना, उसके लिए भी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे इतने बजे यहां से जाना है, मुझे इतने बजे तक वहां पर पहुंचना है, वहां पर वो गोलगप्पे वाला इतने बजे तक मिलेगा मुझे, है ना। ये सिंपल सी बात। आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो उस रेस्टोरेंट का टाइमिंग पता होना चाहिए, कितना दूर है वो रेस्टोरेंट, कितना देर लगेगा, वो सब चीजें। किसी फंक्शन में जाना है, सब चीजों की प्लानिंग होती है कि नहीं होती है। जब हम किसी दिन एक नया काम करते हैं, फंक्शन में जाना होता है, शादी में जाना होता है, बड़ी प्लानिंग करते हैं। आज तो मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। शीशे के सामने जा जाकर जब तक शीशा क्रैक ना हो जाए ना तब तक हटते नहीं है ना। एकदम शीशे को तोड़ करके हटते हैं आगे से। तो इसी तरीके से जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने का जो फैसला है, वो फैसला एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए बेटा। इन सब चीजों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। लेकिन प्लानिंग ये ना हो कि सर मैं तो 16 जुलाई तक प्लानिंग ही कर रहा था, करती रह गई थी। बेटा 16 जुलाई तक प्लानिंग करते रहोगे तो 17 जुलाई को पेपर में कहोगे मैं तो कल तक प्लानिंग कर रहा था, कर रही थी, बन ही नहीं पाया मेरे से, तो प्लानिंग ज्यादा कर ली मैंने। कहा प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग ही करते रह जाओ जीवन भर। एक बार प्लानिंग करो, बढ़िया करो, उसको एग्जीक्यूट करो, उस प्लानिंग को फॉलो करो और फिर देखो मजा, फिर देखो आनंद आएगा। ये नहीं कि पूरा टाइम प्लानिंग में ही लगा दिया कि पापा मैं तो प्लानिंग कर रहा था, कर रही थी, मम्मी मैं तो प्लानिंग में लग गया, प्लानिंग आज मैं प्लानर बना रहा हूं बैठ के। प्लानिंग का मतलब यह है कि आपके घर वालों को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, हर किसी को पता होना चाहिए कि भाई आज सैटरडे है क्या, आज मंडे है क्या। वो मंडे को तो उसका उतने बजे क्लास होता है, मंडे को उसका उतने बजे टेस्ट होता है, मंडे को इसका रिवीजन होता है, मंडे को तो इसका टेस्ट एनालिसिस है, मंडे को तो इसको कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है, संडे को इसको कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है। ये तो अनअकैडमी लाइट सीरीज दे रहा है ना। ये तो इसकी प्लस क्लास होगी, इसकी स्पेशल क्लास होगी, इसकी यूट्यूब क्लास, वो चीजें। मतलब ऐसा प्लान हो कि कोई आपको डिस्टर्ब करने की सोचे तो भी ना सोचे, फिर भी दूर चला जाए। यानी ऐसी प्रॉपर प्लानिंग कि हर बंदे को पता हो आपके घर में कि भाई उसको डिस्टर्ब नहीं करना, इस समय उसका ये टाइम है, इस समय उसका रेस्ट करने का टाइम है, इस समय उसका लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, डिनर का टाइम है, इस समय उसका थोड़ा सा म्यूजिक सुनने का टाइम है। मतलब इस तरीके की प्लानिंग कि आपको अगर घर में कोई और भी कुछ डिस्टरबेंस करने की कोशिश करे, आपको कहीं कुछ ले जाने की कोशिश करे या कुछ ऐसा कहे कि भाई आ जाओ थोड़ी देर बैठते हैं, तो उनको ये बात दिमाग में पहले से आ जाए कि नहीं यार उसका वो टाइम है, उसको वो चीज करने दो, उसका प्लान है अपना, है ना। वो चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए और वो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, है ना। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बड़ा इशू है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बड़ा इशू है। लिमिट योर रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि आपने 50 तरीके की किताबें खरीद ली कि भाई नीट की तैयारी कर रहा हूं तो भैया नीट के लिए मुझे ना कम से कम 2 लाख रुपए की किताबें लगेंगी और भर दो मेरी टेबल को लाकर। क्या कर लोगे भैया? उन किताबों को कभी जीवन में नहीं पढ़ सकते।
जितना जरूरी है, जितना सटीक है, जितना एनटीए मांगता है उतना पढ़ लो। आप ही सिलेक्शन लेकर के आओगे, आप ही टॉपर बनोगे, चिंता मत करना। लेकिन अगर ज्ञान की बातें सोचोगे तो भैया ज्ञान तो किसी भी सब्जेक्ट का नेवर एंडिंग है। किसी भी सब्जेक्ट में पहले ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के मतलब मास्टर्स ही होता है, फिर पीएचडी होता है, फिर पोस्ट डॉक होता है। ऐसे पढ़ाई का तो कोई एंडिंग नहीं है, पढ़ाई तो हमेशा चलती रहेगी। आप खुद जब डॉक्टर बनोगे तो देखोगे कि एमबीबीएस के बाद फिर एमडी करोगे, फिर पीएचडी करोगे, ऐसे सुपर स्पेशलाइजेशन, ये सब चलता रहेगा भैया। कितना भी पढ़ लो, एंड नहीं है किसी भी चीज का। वही कॉन्सेप्ट आपको आगे तक चलाया जाएगा, है ना। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। लिमिटेड रिसोर्स जितना मांगता है, टेक सम रेस्ट भी लेना है। सेट डेडलाइंस, आपको पर हर दिन की डेडलाइन बनानी है कुछ, कि आज के दिन में मुझे ये करना है। ये भी नहीं कि मैं बहुत सब कुछ एक ही दिन में कर दूं, अगले दिन आराम से सो रहा हूं, ये भी नहीं करना है। अलाइन योर बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी अपनी बॉडी इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि 2 से 5:20 तक मेरा एग्जाम है, तो 2 से 5:20 के बीच में बॉडी ना तो रेस्ट मांगे, ना खाना मांगे, ना कुछ और मतलब डिमांड करे बॉडी। ऐसा ना हो बॉडी जब पेपर देने जा रहे हैं उस टाइम पर बॉडी बड़ी रिलैक्स हो गई, बॉडी बड़ी लेजी सा फील कर रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको बॉडी को इस तरीके से सेट कर लेना है कि बॉडी 2 से 5:20 तक तो बिल्कुल ऐसी सेट हो जाए कि अब तो हम डेली इसी तरीके से एग्जाम, क्योंकि उस टाइम पर आप पढ़ रहे होगे, एग्जाम दे रहे होगे, प्रैक्टिस दे रहे होगे, तो आपको नीट वाले दिन भी वैसा ही लगेगा, बॉडी वैसा ही महसूस करेगी कि वही तो नॉर्मल रूटीन तो है, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई टेंशन थोड़ी ना है। और ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ डोंट ट्राई टू सोल्व एवरीथिंग, हर चीज को सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। बार बार बोला, ज्ञान नहीं बढ़ाना, ये नहीं कि ज्ञान का भंडार कर लेना और उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रहे। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना एनटीए डिमांड करता है, जितना हमारा पेपर डिमांड करता है वो पढ़ना है। एक्स्ट्रा चीजें पढ़ करके और पेपर क्रैक नहीं हुआ तो कोई भी ज्ञानी नहीं बता रहा है आपको, कोई ज्ञानी नहीं बता रहा है ना। इस तरीके से मैनेज करना है। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है बेटा, सेल्फ डिसिप्लिन तो अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ नीट एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, हर किसी इंसान की लाइफ में जरूरी होता है सेल्फ डिसिप्लिन। डेवलप सेल्फ कंट्रोल, आप अपने ऊपर एक कंट्रोल डेवलप करो। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम रील्स देखने बैठ गए तो रील देखते 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 देखते। अब कल की बात मैं आपको बता दूं, कल संडे था और संडे के दिन मेरा बेटा है छोटा सा, है ना, वो भाई उसको है अपना शौक, यूट्यूब पे लग जाता है, एक बार वो रील चला लेता है, चलता रहता है, कुछ गाड़ियों की आ रही है, कुछ ऐसे ही आ रही है, कुछ ऐसी आ रही है। मैं भी कल उसके साथ बैठ गया, चल यार दोनों देखते हैं बैठ के। अब दोनों देखते हैं बैठ के, भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, एकदम सच्चाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। लगभग मैंने कल 1.25 घंटे तक वो रील्स देखे उसके साथ बैठ करके, मजा आने लगा। क्योंकि जो रील्स भेज रहे हैं, जो यूट्यूब वाले लोग हैं, उनको एल्गोरिथम का पता है कि आपको कैसी चीजें पसंद आ रही हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग चीजें तो वो आपको दिखाएंगे और उसमें मजा आने लगेगा कि चल यार एक और देख ले, चल यार एक और देख ले, चल एक और देख ले। ऐसे करते करते पता नहीं लगता टाइम कितना। तो वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, मुझे कंट्रोल नहीं रहा मेरे ऊपर भी कल, है ना, कल मैं भी देखता रहा बहुत देर तक, मैं उसको कई बार डांट भी देता हूं इस चीज के लिए, लेकिन सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। विल पावर होनी चाहिए, मेंटल टफनेस एंड एबिलिटी टू अचीव योर गोल। आप मेंटली बिल्कुल एकदम क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए अपने शेड्यूल को लेकर के, अपने टाइम को लेकर के, अपनी प्लानिंग को लेकर के। ऐसा नहीं कि आज तो हमने कर लिया, कल कोई दोस्त आ गया तो चल यार कोई दिक्कत नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया हमने, टाला मटोली कर दी, चल कोई नहीं आज तेरे साथ घूम लेता हूं, कल फिर करेंगे, है ना। अंडरस्टैंड मोर मेमोराइज लेस, अंडरस्टैंड मोर मेमोराइज लेस। क्योंकि ये जो खोपड़िया है ना हमारे यहाँ पर, इसमें कितना रट लोगे भैया, फिजिक्स भी रट लोगे, केमिस्ट्री भी रट लोगे, बायो भी रट लोगे, हैं सब कुछ ही रट लोगे, फिर वो वोमिट आउट भी तो करना है। पेपर वाले दिन बाहर भी तो निकलना चाहिए, और पेपर वाले दिन सब निकलेगा बाहर, लेकिन खिचड़ी बन के निकलेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो कोशिश ये करनी है, हमेशा मेरा यही कॉन्सेप्ट रहा है आप लोगों के साथ में, किसी भी बच्चे के साथ में। आज तक मैंने हमेशा एक बच्चे, किसी भी बच्चे को यही बात बोली है कि बेटा समझने की कोशिश करनी है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, रट्टू तोता नहीं बनना है। क्योंकि रट्टू तोता बनने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पर कमांड मांगेगा आपसे, थोड़ा सा भी अगर घुमा दिया क्वेश्चन तो वहीं पर फैल जाओगे। तो वही चीजें हैं, प्रिपरेशन करनी है,
लेकिन प्रिपरेशन में समझ करके प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि मैं ये भी रट लूं, मैं वो भी रट लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। वो चीज नहीं होती, वो चलने वाली चीजें नहीं है। कुछ समय तक तो आपको लगेगा हाँ यार बड़ा मजा आया, मैंने तो इतना कोर्स कवर कर लिया, अब तो मेरे से आगे कौन जाएगा, अब तो मैं देख ही लूंगा या देख ही लूंगी, है ना। वो चीज नहीं करनी है। हमें ज्यादा से ज्यादा समझना है चीजों को और कोशिश करना है कम से कम चीजें हमें रटनी पड़े। बहुत ही रेयर चीजों को रटने की कोशिश करनी है। हर चीज को समझ करके चलना है। जब समझ के चलेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और हमारे माइंड में प्रेशर कम रहेगा। चीजों को इंटरलिंक करके चलना है बेटा, चीजों को इंटरलिंक करके चलना है बेटा। और वो इंटरलिंक करके चलोगे, शॉर्ट ट्रिक्स बना करके चलोगे, अपने आप से बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक। ऐसा नहीं कि टीचर प्रोवाइड करेगा तो ही शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। आप अपनी, आपके माइंड को क्या कंफर्ट दे रहा है, आपके दिमाग को क्या अच्छा लग रहा है, उस तरीके से करो ना, है ना। जो मैं आपको क्लास में शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं किसी भी तरीके की, है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ रे यार तुम लुटवाओगे, हैं। लेंथनोइड सीरीज की मैंने तुम्हें ये ट्रिक दे दी, अब सीरीज की ट्रिक तो दे दी, ये मेरे दिमाग को अच्छी लगी, ये मुझे अच्छी लगी। ये ऐसा नहीं किसी किताब में लिखी हुई है, किसी बुक में लिखी हुई है, किसी जगह पे लिखी हुई है, ये सब अपने दिमाग से बन जाती है। जब बार बार चीजें करते ऐसे ही आपके दिमाग से भी बनेंगी, उसी तरीके से बनेगी। और आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, इतना सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है, सारी चीजें कर सकते हो आप। और माइंड का जो प्रेशर है ना, उसको कम करने का तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो। अब वो मेमोराइज वाला पार्ट कम करना है और समझने वाला पार्ट बढ़ा लेना है। जो चीजें हमने रट भी रखी है उनको भी समझ समझ करके याद कर लेना है, समझ समझ के समझ एकदम याद करके रख देना है, बिल्कुल शानदार तरीके से। इसी के साथ रेगुलर प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये तो इतना ज्यादा जरूरी है। दुनिया का कोई भी एग्जाम, मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना कि कोई भी बच्चा बिना टेस्ट दिए कोई एग्जाम निकाल दे। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना जो बच्चा बिना टेस्ट दिए निकाल दे, बिना प्रैक्टिस किए निकाल दे। बच्चा ये कह दे कि मैं तो सिर्फ किताबें पढ़ूंगा, मैं तो सिर्फ किताबें पढ़ूंगा, मैं तो सिर्फ अपने रूम में बैठ करके बंद रह करके पेंसिल से किताबें पढ़ूंगा बस, और प्रैक्टिस में कुछ करूंगा नहीं, टेस्ट में कभी दूंगा नहीं। भैया सिलेक्शन का तो मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है सिलेक्शन का। तो वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, बार बार बोलता हूं बेटा, हर वेडनेसडे मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। हर वेडनेसडे टेस्ट सीरीज स्पेशल क्लास पे 2-2 टेस्ट सीरीज लेता हूं पूरे दिन में। वेडनेसडे को 2-2 टेस्ट होते हैं आप लोगों के लिए, है ना। यूट्यूब पर टेस्ट लेकर के आता हूं आपके लिए। अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज है। कॉम्बैट होता है हर संडे, जो जैसा पेपर जहां से भी मिल जाए ना, घुस जाओ उसमें, फोड़ दो उसको, चेक करो ना, अपनी एनालिसिस करो ना, अपना लेवल चेक करो ना, तभी तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हमें अपना लेवल पता होगा कि मैं आज इस लेवल पर हूं, तभी तो उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। और लेवल कभी जाना ही नहीं हमने, है ना। हमने कभी अपने आप को बेइज्जत महसूस कराना अच्छा समझा ही नहीं। बेइज्जत महसूस कराना मतलब पेपर में नंबर कम आएंगे तो खुद से लगेगा, या तो छोड़ दोगे कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, कि भैया मैं नहीं कर पा रहा, मैं तो निकल रहा हूं यहां से, या तो छोड़ दोगे। वो जिद भी नहीं रखोगे कि मैं तो, अरे भाई चल हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, चाहे मैं तो रहूंगा इसमें, मैं तो इस सिस्टम का पार्ट बनूंगा, बस घूम रहा हूं ऐसे। वो नहीं करना। अगर नहीं हो रहा तो निकल जाओगे, और अगर हो रहा है तो और बेहतर करोगे बेटा, और बेहतरीन करोगे बेटा। क्यों करोगे बेहतर से बेहतरीन? मैं अपना बताता हूं खुद। जब मैं 11th-12th में पढ़ता था, आज मेरे सर अगर मुझे सुन रहे होंगे तो बड़े खुश होंगे इस बात को लेकर के। जब मैं 11th-12th में पढ़ता था, मैं हॉस्टल में रहता था, और मेरे सर ने एक बार बोला था हमें, जब 12th क्लास की बात थी, 6 मंजिल का हॉस्टल था और 6th फ्लोर पर रहते थे हम लोग, सीढ़ियों से आना जाना था, कोई लिफ्ट वगैरह नहीं होती, है ना। मेरे सर ने बोला, जो वार्डन थे हमारे, वार्डन ने बोला, हॉस्टल वार्डन ने, कि भाई 12th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सर्दियों का मौसम, जैसे सेकेंड टर्म जब एग्जाम होते सर्दियों का मौसम आ जाता, तो उनने बोला कि भाई अगर जिस बच्चे के सेकेंड टर्म के एग्जाम में, 12th वाले जिन बच्चों के सेकेंड टर्म के एग्जाम में 80 से अबाव परसेंटेज आ जाएंगे, तो सुबह जो शेड्यूल होता है ना हॉस्टल का, 5 बजे उठना होता है उसमें, और विसल बजती थी, उस विसल से उठना होता था, है ना, सारे बच्चों को, 6 के 6 फ्लोर के बच्चे उसी तरीके। फिर उसके बाद असेंबली होती थी, काउंटिंग होती थी, कोई चला तो नहीं गया है, कोई उठ के अपने घर तो नहीं भाग गया है, उस तरीके से।
अब सर ने बोला कि भाई जो भी 80% से अबाव स्कोर करेगा 12th के सेकंड टर्म के एग्जाम में, उसको सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं, वो 6 बजे उठिए आराम से। लो भैया, कंपटीशन हो गया उसी दिन से शुरू। सर ने अनाउंसमेंट किया, हमारा कंपटीशन शुरू हो गया। हॉस्टल में भी कंपटीशन था, स्कूल में तो था ही था कंपटीशन, क्योंकि हॉस्टल में भी बहुत सारे 12th के बच्चे रहते थे, और फिर स्कूल के क्लास के अंदर तो था ही था, फिर क्लास में भी बहुत सारे सेक्शन होते थे, वहां पर भी कंपटीशन था। भाई हुआ क्या, वहां पर आ गए हम लोग, बिल्कुल बढ़िया स्कोर कर दिया, टॉपर बन गए। अब उस टॉपर बनने से ये नहीं कि 5 से 6 की 1 घंटे की नींद ज्यादा मिल गई, 5 से 6 1 घंटे की नींद का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये है कि एक मोटिवेशन मिल गया। एक मोटिवेशन मिला कि उन कुछ बच्चों, वो जो कुछ बच्चे जो कि 80 से अबव स्कोर करे थे, वो कुछ एक बच्चे थे, बाकी सब 80 से नीचे वाले थे, है ना। एक मोटिवेशन मिला, और ऐसा मोटिवेशन मिला कि उसके बाद फिर स्कूल भी टॉप किया, फिर स्टेट भी टॉप किया। वो सब चीजें मोटिवेशन। पहले हम लोग कभी ऐसे, मतलब हम कभी टॉपर नहीं रहे भाई, सीधी सी बात है, हम लोग बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाकू बंदे नहीं रहे, है ना। लेकिन जब किसी चीज को काम करने को ठाना, तो वो अच्छे तरीके से ठाना, ऐसे टाला मटोली नहीं करी कि ये छोटा कर लेते हैं छोड़ देते हैं। अगर किसी काम को करना है तो ढंग से करना है, नहीं करना तो नहीं करना, सीधी बात, सीधा फंडा रहा अपना। और वही फंडा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप टेस्ट दोगे, तो आपको अपना लेवल पता लगेगा, और लेवल पता करने के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। अगर आप इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, यानी कि या तो आप छोड़ दोगे या तो आप बिल्कुल फोड़ के डालोगे। अब मतलब वो एकदम आग लग जाएगी कि अब फोड़ूंगा मैं, अब तो मानूंगा ही नहीं, इस बार तो मेरे इतने मार्क्स आने ही आने चाहिए। और वही चीज वो सिर्फ प्रैक्टिस और टेस्ट से आ सकती है। वो आईना, जो वो शीशा, जो मैं आपको कहता हूं ना, शीशा दिखाओ अपने आप को, अपने आप को एक फोटो दिखानी है, शीशा दिखाना है, वो सिर्फ टेस्ट और प्रैक्टिस से दिखता है। तो वो जरूरी है मेरे बच्चा, वो बहुत जरूरी है ना। स्टडी टू द पॉइंट, मैंने बोला, बार बार बोला कि जो आपको बताया जाता है, एनटीए जो सिलेबस डिफाइन कर रहा है, हम लोग आपको जो बता रहे हैं उतना ही पढ़ो, ज्ञान बढ़ाने की कोशिश मत करो। ज्ञान बढ़ाते रह जाओगे, सिलेक्शन रुक जाएगा। सिलेक्शन लेना है हमें, उसके बाद बढ़ाते रहना ज्ञान। उसके बाद बहुत समय आएगा, एमबीबीएस जब करोगे, जब नीट क्रैक कर दोगे, उसके बाद ज्ञान ही ज्ञान बढ़ाना आराम से। 1 साल, शुरू के 1 साल तो बहुत मौज है, मस्ती है, बिल्कुल पढ़ाई भी बहुत कम होगी, मजे करने हैं बिल्कुल। ज्ञान बढ़ा लेना बैठ करके, किताबें पढ़ना बैठ बैठ करके अच्छे से। अभी सिर्फ उतना पढ़ो जितना डिमांड है, पेपर की डिमांड जितनी है वो पढ़ो, बस टू द पॉइंट स्टडी करो। ये नहीं कि आज मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ने बैठ गया तो भैया कोऑर्डिनेशन को आज मैं ना पीएचडी लेवल तक का कोऑर्डिनेशन निपटा के छोड़ूंगा आज, है ना। जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है जानूंगा ही आज। भैया क्या ही कर लोगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो वो चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी, एकदम मजेदार तरीके से। और पीवाईक्यू किसी आंधी के, किसी तूफान के आने से पहले जो आहट होती है ना, वो बता देता है। उसी तरीके से एग्जाम के होने से पहले जो आहट होती है वो पता लगती है पीवाईक्यू से। यानी ये पता लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, किस तरीके का पैटर्न रहा है एग्जाम का, वो सब चीजें आपको ये पीवाईक्यू ही बताता है बेटा। वो सब चीजें आपको ये पीवाईक्यू देता है, सब बातें बताता है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का पैटर्न पिछले सालों में रहा है, किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बना है। वो सब चीजें जान करके अगर तैयारी करोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा प्रिपरेशन। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर दोगे, मतलब एकदम ऐसे फोड़ दोगे। और वही तो करना है हमें, ज्यादा परेशान क्यों होना है, इतना प्रेशर क्यों लेना है हमें। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग करेंगे ना, स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ करेंगे ना हम लोग। और एक चीज और बताता हूं बेटा आप लोगों को, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना, तो इस दुनिया की हर चीज को आप पा सकते हो, हर चीज को। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि वो आप इंसान ना पा सके उसको, लेकिन वो मन में ठानना है, वो अपने आप में विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये जो हाँ मैं कर सकता हूं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। बोलने में बहुत आसान लगता है कि यार क्या छोटी सी तो बात है, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूं, और दूसरा यार मेरे तो बस की बात नहीं है यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा।
हो गया। एक नेगेटिव थॉट है, एक पॉजिटिव थॉट है। अगर मान लो आपकी मम्मी ने पापा ने कुछ काम बोला आपको, अगर भले से आप उस काम को चाहे बेशक मत भी करना ना भी करना, लेकिन अगर आपने जब जब उनने काम के लिए बोला उस समय आपने बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगा या हाँ मैं कर सकता हूं, तो पॉजिटिव बात चली गई। उसके बाद चाहे आपने नहीं भी किया काम तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके शुरुआत में आपने कह दिया मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, वो एक नेगेटिव थॉट चाहता है। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी आ गई, और वो नेगेटिव एनर्जी से तो हमें क्या करना है, बचना है। तो अपने आप में विश्वास रखना है और हमेशा यही सोच के चलना है कि हाँ मैं तो कर सकता हूं ना, मैं ही तो हूं वो कर सकता हूं। कि मैं है जो टॉपर बनते हैं या जो टॉपर बने हैं आज तक, वो दुनिया में किसी अलग चक्की का आटा खाते हैं क्या भाई? कहीं अलग से आए हैं क्या वो? सब लोग इसी तरीके से तैयारी करते हैं भाई। बस उनका प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी, जितने पेपर हम लोग पूरे तैयारी के दौरान देते हैं उतने तो वो कुछ महीनों में दे देते हैं। कभी पेपर नहीं छोड़ते वो, कभी पीवाईक्यू नहीं छोड़ते हो, कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हो, मॉक टेस्ट लगाते धमाधम। वो कभी ये नहीं सोचते कि नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, उस मॉक टेस्ट की ही देन है वो टॉपर बनते हैं। क्योंकि वो आईना दिखाते हैं अपने आप को, डेली का आईना, डेली हर हफ्ते का आईना हर हफ्ते दिखाते हैं वो अपने आप को, है ना। वो अपनी औकात अपने आप को दिखाते कि भैया अभी कहां पर खड़ा है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आ जाओ जल्दी से आगे आओ। और जुनून जगाना है और आग लगानी है अंदर, वो वाली चीज करनी है। उससे पीछे भागोगे, सोचोगे कि यार पेपर दे दिया तो मम्मी को पता लग जाएगा नंबर कम आए। अरे भाई मम्मी को तो जब नीट का रिजल्ट आएगा तब भी पता लगेगा ना, तब किसको छुपाओगे? मम्मी को नहीं पता लगेगा, पड़ोसी को भी पता लगेगा, रिश्तेदार को भी पता लगेगा, पूरे देश को दुनिया को पता लगेगा। और अभी तो कुछ दो लोगों को पता लगेगा, मम्मी को या फिर पापा को, या फिर भाई को या बहन को, घर परिवार में छोटे से परिवार में पता लगेगा। और उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होगा तब तो सारी दुनिया को पता लगेगा। पड़ोस के शर्मा जी आएंगे, चाय पी के जाएंगे और 2 थप्पड़ लगवा के जाएंगे, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है बिल्कुल। पेपर से तो भागना ही नहीं है, अपने आप में विश्वास रखना है और पेपर टेस्ट जरूर देना है। अभी अपने आप को अगर आईना दिखाते रहोगे तो कल चमक जाओगे, एकदम चमकोगे, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से एकदम चमकोगे। मैं बार बार बोलता हूं, जो खुद को खर्च करते हैं लोग उन्हीं को गूगल पे सर्च करते हैं। तो खुद को खर्च करना है, खुद को मेहनत लगानी है, पसीना बहाना है, मेहनत कर लेनी है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, और बहाने नहीं बनाने हैं। शुरू में ही बताया, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाया करते हैं। तो बहाने बनाने छोड़ देने हमें बिल्कुल। अब ये कुछ और बुलेट पॉइंट्स सारे के सारे मैंने क्या कर दिए, एक जगह पर कलेक्ट करके सारे के सारे पॉइंट रख दिए हैं। 7 हैबिट्स ऑफ नीट टॉपर्स, नीट टॉपर बनने के कुछ 7 हैबिट्स लिखे हैं। स्पेंड मोर टाइम ऑन प्रैक्टिसिंग देन रीडिंग, यूज लर्निंग टूल्स टू रिवाइज। लर्निंग टूल रिवाइज करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आपको कुछ अलग चीज से रिवीजन करना है, कि भाई आपको कोई चाबी लेना है, कोई मिस्त्री वाले मैकेनिक के सामान लेकर के आपको काम करना है। लर्निंग टूल मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, लर्निंग टूल मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, लर्निंग टूल्स का मतलब ऐसे कुछ मेथड्स बनाओ जिससे दिमाग में प्रेशर कम हो, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, क्रैमिंग कम हो, मेमोराइजिंग कम हो, वो सब चीजें, है ना। इसी के साथ सीक टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। शॉर्ट स्टडी ड्यूरेशन, ऐसा ड्यूरेशन, इस तरीके से स्टडी ड्यूरेशन बनाना है जिससे कि आपकी बॉडी ना एक्सेप्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आपने लगातार 3 घंटे पढ़ाई, 4 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद पूरे दिन आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही आपको पढ़ने के लिए, वेस्टेज हो जाएगा। बाकी टाइम आपने वेस्ट कर दिया, बाकी टाइम आप सोते रह गए तो वेस्टेज हो जाएगा। प्रॉपर स्टिक टू द स्टडी प्लान, जो स्टडी प्लान आप बनाते हो उसको आप बिल्कुल फॉलो करिएगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। और साथ ही साथ मेंटेन हेल्थ एंड गुड स्लीप। एक सही नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते हो, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, स्लीप सही से नहीं हुई, तो बेटा पूरा दिन परेशान रहेंगे, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, आप पूरे दिन सोते रह जाओगे। नींद, भरपूर नींद लेना, अच्छे से नींद लेना, गुड स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए। और आज के इस टेंशन, इस प्रेशर वाली जिंदगी में तो जरूरी है। स्विच बिटवीन फोकस्ड एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसी थिंकिंग वाले लोग भी मिलेंगे, है ना, और आपको ऐसी थिंकिंग वाले भी लोग भी मिलेंगे। फोकस्ड थिंकिंग, मेरे को यहीं पर फोकस करना है, ये फोकस्ड थिंकिंग है।
कि मुझे यहां पर सामने कैमरे में ही देखना है, ये फोकस थिंकिंग है। और मुझे इधर भी देखना है, मुझे इधर भी देखना है, मुझे उधर भी देखना है ना, समझ रहे हो, है ना। सिमरन बहुत मिलेंगी, राज भी बहुत मिलेंगे रोड पे चलते चलते, लेकिन सिमरन को थोड़ा आराम से देखना, राज को भी थोड़ा आराम से देखना, है ना। राज और सिमरन जिंदगी में मिलते रहेंगे, ऐसे एकदम से पूरा मुड़ के मत देखने लग जाना, कहीं ऐसे घूम जाओ पूरे, है ना। वो चीजें अभी अपना समय नहीं है, अभी आराम से तैयारी करो, जबरदस्त शानदार तैयारी करो, बेहतरीन तैयारी करो और अपनी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दो बेटा। नेक्स्ट लेवल जिसको कहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल। इसी के साथ आप लोगों को मिलती हैं बहुत ही शानदार सी अमेजिंग सी क्लासेस। आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बिल्कुल फोकस्ड हो, आपकी प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त हो बेटा, तो आप सब लोग इन प्लस क्लासेस के अंदर आ सकते हैं। मैं डेली दिन में 2-2 प्लस क्लास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, बहुत अमेजिंग। अगर आप भी चाहते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टीज के साथ पढ़ना, टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करना, टॉप रैंकर्स के साथ अपनी तैयारी करना, जो टॉप रैंकर्स दे चुके हैं ऑलरेडी, तो बेटा प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके की अपनी शानदार जबरदस्त क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको 1-on-1 डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 इंटरेक्शन, 1-on-1 सारी चीजें, सुविधाएं, डीपीपी, प्रैक्टिस, सब चीजें आपको मिलता है इन्हीं क्लासेस के अंदर। अब अपना जो अनअकैडमी का जो ये प्लस और आइकॉनिक क्लासेस हैं, आप इनके ऊपर 25% तक सेव कर सकते हैं अगर आप 19 मई से पहले इसमें एनरोल कर लेते हैं। 19 मई से पहले अगर एनरोल कर लेंगे तो आपको 25% तक सेविंग आपकी हो जाएगी। इसको सेव करने के लिए आपको कोड लगाना होगा सिंघम, और सिंघम कोड जब आप लगाएंगे तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते समय आप लोग शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अप टू 25% सेव कर सकते हैं अपना, और बाद में करेंगे तो प्राइस हाइक हो जाएगा बेटा। 4th मई से हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो बड़े परेशान रहा करते थे, उनके लिए भी पूरा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें आपको 1999 में पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स नीट 2022 के लिए मिल रहा है, जिसमें 7 डेज का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन पर बेटा जी। और साथ ही साथ इसमें भी जब आप कोड यूज करेंगे सिंघम कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। अनअकैडमी लाइट, जो कि मैंने टेस्ट सीरीज आपको बताया कि बार बार टेस्ट सीरीज जरूर 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 देनी है, टेस्ट जरूर देना है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 499 में, और 18 मंथ जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए 4499 में 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, बढ़िया वाला, एकदम शानदार। जो बच्चे हमारे साथ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो बच्चा क्लास 11th में, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्ट अर्ली प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो स्टार्ट अर्ली या प्रॉपर प्लानिंग आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। जो भी बच्चा अभी क्लास 11th में हुआ है या क्लास 12th में हुआ है, वो बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से इन सब्सक्रिप्शन को, इन क्लासेस को ज्वाइन करिए। इसमें आपको क्या मिल रहा है कि अगर आप 12 मंथ का ले रहे हैं प्लस या आइकॉनिक, तो उसमें आप एडिशनल 500 पे कर रहे हैं, तो आपको सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन भी साथ में मिल रहा है। इसी के साथ 24 मंथ वाले बच्चे अगर प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन भी साथ में मिलेगा। यानी आपके बोर्ड्स प्लस आपका नीट दोनों एक साथ कवर किए जा रहे हैं। और इसके लिए भी आपको कोड लगाना है सिंघम, और सिंघम कोड लगा करके 19 मई से पहले आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पा लीजिएगा, क्योंकि 19 मई के बाद होने जा रहा है प्राइस हाइक। एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से ना, बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे लाल हैं, पीले हैं, हरे, नीले, गुलाबी हैं। और मिलते हैं ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के साथ, अमेजिंग सेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है। एक लाइक एकदम दिल बना देता है यार, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी चीज होगी लाइक, कि सर बार बार लाइक करने के लिए बोल देते हैं, शेयर करने के लिए बोल देते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी चीज होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। हमें एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को मोटिवेशन, हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप हमें भी दीजिए, जिससे कि और बेहतर से बेहतरीन आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आते रहे। ऐसे आपका स्ट्रेस, आपकी प्रिपरेशन, आपकी सब चीजों को एकदम शानदार तरीके से स्मूथ ट्रैक पर चलती रहे। स्ट्रेस को बस्ट कर दे, स्ट्रेस रहे ही ना, है ना, स्ट्रेस बस्ट हो जाए, स्ट्रेस कम से कम हो जाए, और प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग सेशन के साथ शानदार तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है फटाफट से। ऐसे अमेजिंग सेशन मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे, हेल्दी रहिएगा। गर्मी का मौसम है, हाइड्रेटेड रहिएगा और अपने आप को बीमारी से
बचा करके रखेंगे, हेल्थ को बिल्कुल एकदम मेंटेन करके रखेंगे और स्लीप, नींद वगैरह बिल्कुल प्रॉपर सही ढंग से, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम स्मूथ ट्रैक पर चलती रहे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं, सी यू सून, थैंक यू, गुड डे।